हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के क्लासेस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। सही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। ये भी सही बात है। लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है लिंक करने का काम करता है। ये भी सही बात है। हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है इंटरफेस से लिंक करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सभी बातें जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही है। अब है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो कौन सा नाम जो है वो दिया गया है जो कि सॉफ्टवेयर का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है और वो जो है कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को जो है कंट्रोल करता है। अब है, which are the different resources that can be managed by an operating system। तो इनमें से कौन सा वो डिफरेंट रिसोर्सेस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हो, कंप्यूटर मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो, ये सभी के सभी जो हैं रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अब है, विच आर द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ऑपरेशन के दो डिफरेंट मोड कौन कौन से होंगे? तो ये हो जाएगा यूजर एंड कर्नल। यूजर एंड कर्नल आर द टू डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। यूजर एंड कर्नल आर टू डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म करने के दो डिफरेंट मोड जो होंगे वो यूजर और कर्नल होगा। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एरर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता हो? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। चाहे पावर फेल्योर हो, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर हो या कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क हो, ये सभी एरर जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है हैंडल किया जाता है। पावर फेल्योर हो, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर हो या फिर कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क हो, ये सभी एरर जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। अब है, द कमांड इंटरप्रेटर इज। तो कमांड इंटरप्रेटर जो है वो क्या होता है? तो ये जो है यूजुअली द प्राइमरी यूजर इंटरफेस। तो कमांड इंटरप्रेटर जो है वो प्राइमरली यूजर इंटरफेस होता है। कमांड इंटरप्रेटर जो है वह सामान्यतः यूजर इंटरफेस होता है। अब है, इनिशियल प्रोग्राम दैट इज रन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड अप इज कॉल्ड। यानी कि वो इनिशियल प्रोग्राम जो कि रन होता है जब कंप्यूटर को पावर अप किया जा रहा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि द इनिशियल प्रोग्राम दैट इज रन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड अप इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप प्रोग्राम।
यानी कि इनिशियल प्रोग्राम जो रन करता है जब कंप्यूटर को पावर अप किया जाए तो उसे जो है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं। अब है हाउ डज द सॉफ्टवेयर ट्रिगर एंड इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर जो है एक इंटरप्ट को कैसे ट्रिगर करता है। एग्जीक्यूटिंग ए स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड सिस्टम कॉल। एक स्पेशल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करके जो है सॉफ्टवेयर ट्रिगर जो है एक इंटरप्ट करता है और ये जो स्पेशल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं उसे ही जो है सिस्टम कॉल कहा जाता है। अब है व्हाट इज ए ट्रैप या एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन नहीं, एक्सेप्शन है। ट्रैप या एक्सेप्शन किसे कहते हैं, क्या होता है ट्रैप या एक्सेप्शन। तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट काउज्ड बाय एन एरर। तो ट्रैप या एक्सेप्शन जो है एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है जो कि एरर को काउज करता है। अब है व्हाट इज एन ISR। ISR जो है वो क्या होता है, तो ये जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा। ISR जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा। अब है व्हाट इज एन इंटरप्ट वेक्टर। एक इंटरप्ट वेक्टर जो है वो क्या होगा, तो इट इज एन एड्रेस दैट इज इंडेक्स टू एन इंटरप्ट हैंडलर। तो इंटरप्ट वेक्टर जो है एक एड्रेस होता है जो कि इंटरप्ट हैंडलर के द्वारा जो है इंडेक्स किया जाता है। अब है DMA इज यूज्ड फॉर। DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा हाई स्पीड डिवाइसेज के लिए जो है DMA का यूज किया जाता है। इन ए मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में क्या होगा, तो इसमें जो है द CPU राइट्स 1 डेटा बाइट टू द डेटा रजिस्टर एंड सेट्स ए बिट इन कंट्रोल रजिस्टर टू शो दैट ए बाइट इज अवेलेबल। तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में जो है CPU जो है 1 डेटा बाइट को जो है रजिस्टर पे राइट करता है एंड सेट ये बिट इन कंट्रोल रजिस्टर, और कंट्रोल रजिस्टर में जो है एक बिट को सेट करता है ताकि वो शो कर सके कि बाइट जो है अवेलेबल हो। अब है इन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है, तो इसमें जो है द CPU यूजेज पूलिंग टू वॉच द कंट्रोल बिट कॉन्स्टेंटली लूपिंग टू सी इफ ए डिवाइस इज रेडी। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में जो है CPU जो है पूलिंग का यूज करता है ताकि जो है वो कंट्रोल बिट को कॉन्स्टेंटली वॉच कर सके और लूपिंग टू सी इफ ए डिवाइस इज रेडी, और लूपिंग में वो देखते रहता है कि डिवाइस जो है कब रेडी होगा। अब है इन एन इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। तो एक इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट में क्या होता है, तो इसमें जो है द CPU रिसीव्ड एंड इंटरप्ट व्हेन द डिवाइस इज रेडी फॉर द नेक्स्ट बाइट। तो इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट में जो है CPU जो है एक इंटरप्ट को रिसीव करता है जब डिवाइस जो है रेडी हो जाए नेक्स्ट बाइट के लिए। अब है हाउ डज द हार्डवेयर ट्रिगर एंड इंटरप्ट। हार्डवेयर जो है एक इंटरप्ट को कैसे ट्रिगर करता है, तो ये हो जाएगा सेंडिंग सिग्नल्स टू CPU थ्रू ए सिस्टम बस। तो ये जो है CPU को सिग्नल्स भेजता है एक सिस्टम बस के द्वारा। ठीक है, हाउ डज द हार्डवेयर
ट्रिगर एंड इंटरप्ट। हार्डवेयर जो है एक इंटरप्ट को ट्रिगर कैसे करता है, तो ये जो है सिग्नल्स भेजता है सीपीयू को सिस्टम बस के द्वारा। अब है इफ वन और मोर डिवाइसेज uses a common set of wires to communicate with computer system, the connection is called। जब एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेज जो हैं एक कॉमन सेट ऑफ वायर का यूज करें कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये कनेक्शन जो है कैसा कनेक्शन कहलाएगा, तो ये कनेक्शन जो है बस कहलाएगा। इफ़ वन और मोर डिवाइसेज uses a common set of wires to communicate with the computer system, the connection is called bus। A dash, a set of wires and a rigidly defined protocol that specifies a set of message that can be sent on the wire, तो ये हो जाएगा बस। A bus is a set of wire and rigidly defined protocol that specifies a set of messages that can be sent on the wires। अब है the dash presents a uniform device access interface to the input-output subsystem, much as system call provide a standard interface between the application and the operating system, तो ये हो जाएगा device driver। The device driver presents a uniform device access interface to the input-output subsystem, much as system calls provide a standard interface between the application and the operating system। तो डिवाइस ड्राइवर जो है एक यूनिफॉर्म डिवाइस जो है प्रेजेंट करता है ताकि जो है एक्सेस कर सके इंटरफेस ऑफ द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। अब है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डैट कैन ऑपरेट ए पोर्ट, ए बस और ए डिवाइस। तो कौन सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कलेक्शन है जो कि ऑपरेट करता है एक पोर्ट, एक बस और एक डिवाइस को, तो ये हो जाएगा कंट्रोलर। ए कंट्रोलर इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डैट कैन ऑपरेट ए पोर्ट, ए बस और ए डिवाइस। An I/O port typically consists of 4 register status, control, dash and dash register, तो ये हो जाएगा डेटा इन एंड डेटा आउट। An input output port typically consists of 4 register status, control, data in and data out register। The dash register is read by the host to get input, तो ये हो जाएगा द डेटा इन। द डेटा इन रजिस्टर इज रीड बाय द होस्ट टू गेट इनपुट। इनपुट को गेट करने के लिए डेटा इन रजिस्टर का यूज किया जाता है। द डैश रजिस्टर इज रिटन बाय द होस्ट टू सेंड आउटपुट, तो कौन सा रजिस्टर जो है होस्ट के द्वारा रिटन किया जाता है आउटपुट को सेंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा डेटा आउट। द डेटा आउट रजिस्टर इज रिटन बाय द होस्ट टू सेंड आउटपुट। डेटा आउट रजिस्टर का यूज किया जाता है, डेटा आउट रजिस्टर जो है रिटन किया जाता है होस्ट के द्वारा आउटपुट को सेंड करने के लिए। द हार्डवेयर मैकेनिज्म डैट अलाउज ए डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड। यानी कि एक हार्डवेयर मैकेनिज्म जो कि एक डिवाइस को अलाउ कर रहा हो टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड, तो इसे जो है इंटरप्ट कहते हैं। द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अलाउज ए डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड इंटरप्ट। द सीपीयू हार्डवेयर हैज ए वायर कॉल्ड डैश दैट द सीपीयू सेंसेस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी इंस्ट्रक्शन, तो ये हो जाएगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। The CPU hardware has a wire called interrupt request line that the CPU senses after executing every instruction। The dash determines the cause of the interrupt, performs the necessary processing and executes a return from the interrupt instruction to return the CPU to the execution state prior to the interrupt, तो ये हो जाएगा इंटरप्ट हैंडलर।
The interrupt handler determines the cause of the interrupt, performs the necessary processing and executes a return from the interrupt instruction to return the CPU to the execution state prior to the interrupt is interrupt handler. Okay. In general, the two interrupt request line are सामान्यतः दो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन कौन कौन से होते हैं, तो ये हो जाएगा मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इन जनरल द टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन आर मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। द डैश आर रिजर्व्ड फॉर इवेंट सच एज अनरिकवरेबल मेमोरी एरर। तो कौन सा जो है वो इवेंट के लिए रिजर्व रहता है, सच एज अनरिकवरेबल मेमोरी एरर, तो ये हो जाएगा नॉन मास्केबल इंटरप्ट। द नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स आर रिजर्व फॉर इवेंट्स सच एज अनरिकवरेबल मेमोरी एरर। ठीक है, अनरिकवरेबल मेमोरी एरर के लिए जो है नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है रिजर्व रहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरप्ट विच कैन बी मिनिमाइज। तो वो कौन सा इंटरप्ट है जो मिनिमाइज हो सकता है, वो होगा मैकेबल इंटरप्ट। मैकेबल इंटरप्ट जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, मैकेबल इंटरप्ट जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डवेयर मैकेनिज्म डेट अलाउज ए डिवाइस टू नोटिफाई द CPU। तो इनमें से कौन सा जो है वह एक हार्डवेयर मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है एक डिवाइस को कि CPU को नोटिफाई कर सके। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है दोस्तों। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिल सके। और आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक भी किया करें दोस्तों, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।